the landowner of this plot of land who has donated the land, वो अपने को अपना land माने वहाँ पे कार्य करते वो काम करते करते पानी रुक जाता है, इंजन बंद हो जाता है। ये मैं अपने आंखों से देखा है। নমস্কার, আপনারা দেখছেন পূর্বাঞ্চল প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। এই মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি অনিন্দিতা। বৃহস্পতিবার মাইবাংয়ের লংখরে ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসের নতুন ভবনের দ্বার উদ্ঘাটন করেন রাজ্যের শক্তি বিভাগের মন্ত্রী নন্দিতা গার্লুসা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অসম পুলিশের স্পেশাল ডিজিপি তথা ফায়ার সার্ভিসের সঞ্চালক মুকেশ আগরওয়াল, পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ইএম বিজিত লাংথাসা, ইএম নিপোলাল হুজাই, জেলা শাসক নাজরিন আহমেদ প্রমুখ। ইস্ট ওয়েস্ট করিডোর NH 27 মহাসড়কের পাশে বিশাল জমির উপর 2.5 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে মাইবাং ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসের নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তবে নতুন ভবন নিয়ে এলাকাবাসী খুশি যদিও, কিন্তু মান্ধাতা আমলের পরিকাঠামো এবং নতুন ভবন নিয়ে খুশি নন মাইবাং ওয়েস্ট পরিষদীয় সমষ্টির সদস্য তথা উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ইএম বিজিত লাংথাসা। তিনি বলেন, নতুন ভবনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ঠিকই, এর সঙ্গে ফায়ার স্টেশনের সামগ্রিক পরিপাটি পরিকাঠামো চাই, কারণ নতুন ভবন অথচ সবকিছুই পুরনো। এমনকি কর্মী তথা দমকলের ইঞ্জিনের সংখ্যাও বৃদ্ধি হয়নি, বরং তিনি বলেন কর্মীর সংখ্যা কত, তারা সবসময় প্রস্তুত থাকে কিনা এ ব্যাপারেও সচেতন জনগণ সজাগ থাকতে হবে। ইএম লাংথাসা মাইবাংয়ে সংঘটিত দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন, কারণ আগুন নেভাতে গিয়ে যদি ইঞ্জিন বারবার বন্ধ হয়ে যায় তাহলে নতুন ভবন দিয়ে আসল উদ্দেশ্য সফল হবে না। नंदिता गार्लुसा, मिनिस्ट्री ऑफ असम और हमारी एडीजीपी मुकेश अग्रवाल जी और हमारे डिप्टी कमिश्नर नजरीन अहमद जी और इस जमीन की डोनर परिमल लांथासा जी और इस मंच पे मौजूद सभी को मैं अपना अभिनंदन क्या करता हूँ। सबसे पहले तो आज का इस कार्यक्रम में खुशी का बात इसलिए है कि हमको ये कंस्ट्रक्शन मिला। फायर सर्विस स्टेशन पहले से है, सर्विस भी पहले जो देखा, पब्लिक खुश नहीं पहले के सर्विस से, क्योंकि ये 2 साल में हमारी आंखों के सामने 2 घटनाएं हुई थी। एक माइबांग फ्लाईओवर में एक गाड़ी का आग लग गया था, तो वो लोग भी स्टाफ लोग भी पहुंच गया वहां पे अपना सर्विस देने के लिए, लेकिन उस गाड़ी की पूरी एक्टिव नहीं, वो पूरी तरह से सही नहीं है। माने वहां पे कार्य करते वो काम करते करते पानी रुक जाता है, इंजन बंद हो जाता है। ये मैं अपने आंखों से देखा है। तो दोबारा हमारे गांव में हमारे घर से लगभग 50 गज दूर में एक घर जला था, उसमें भी पहुंचा, लेकिन उसमें तो वो देरी से थोड़ा पहुंचा, लेकिन वो कामयाब हुआ आग निभाने में। लेकिन एक व्यक्ति की मौत हो गई और पूरी तरह से घर जल गया। पब्लिक नाराज इसलिए है कि उस घर को नहीं बचा पाए, लेकिन मेरे दृष्टि से तो वो लोग अपना काम कर चुका है, क्योंकि उस जो घर में आग लगा उससे आगे आग को फैलने नहीं दिया, क्योंकि घर तो लाइन से लगभग 2 मीटर का गैप में लाइन से 10-20 घर है। अगर उस फायर ब्रिगेड का सर्विस सही समय पे नहीं पहुंचता तो वो सारा 10-20 घर जल जाता। तो मेरे दृष्टि से तो कामयाब हुआ, लेकिन गांव वाला लोग तो नाराज है, क्योंकि उस जले हुए घर को नहीं बचा पाया। इसलिए सोच नजरिया अलग होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस फायर स्टेशन का स्ट्रेंथ कितना है और यहाँ पे व्हीकल कितना होना चाहिए, ये हम पब्लिक को भी मालूम होना चाहिए। এখনকার মতো সংবাদ এই পর্যন্তই। পরবর্তী সংবাদ নিয়ে ফিরছি, ততক্ষণে দেখতে থাকুন পূর্বাঞ্চল প্রতিদিন। ধন্যবাদ।